ये वाकया है 24 जुलाई 2024 की, जब एक लड़की अपने माँ बाप से कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने। तो उसके पिताजी कहते हैं ठीक है जाओ बेटा, तुम मिल करके थोड़ा जल्दी आ जाना। लेकिन वह बेटी काफी रात हो जाती है, अभी तक वह घर नहीं आती है। तो माँ बाप को चिंता होने लगती है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं घट गई। लेकिन वह उस बेटी को तुरंत फोन लगाते हैं। तो फोन लगाने के बाद उस बेटी का फोन ऑफ आने लगता है। वह तुरंत ही उसके फ्रेंड को फोन लगाते हैं। फ्रेंड से बात होती है तो वह बताती है कि अंकल जी वो काफी समय हो गया उसे यहाँ से निकले हुए, क्या वह अभी तक घर नहीं पहुंची। उनकी तो होश उड़ जाती है और वह डर जाते हैं क्योंकि बेटी अभी नौजवान थी और वह काफी रात हो चुकी थी, अभी तक वह घर से बाहर है। और इससे पहले जब भी वह घर से बाहर थी तो कॉल करके बता देती थी मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन आज तो उसका कोई फोन या कोई संदेशा भी नहीं आया। इस वजह से वह पिता डरते हुए पास के ही एक उरण चौकी थाने में जा करके अपने बेटी यशस्वी सिंदरे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब पुलिस वाले उन्हें आश्वासन देते हुए उन्हें घर भेज दिए। अब 25 जुलाई 2024 को एक व्यक्ति को गुजरते हुए जो वाकया देखा उसे देखकर वह सहम सा गया और घबराते हुए नजदीकी पुलिस स्टेशन पर इसकी रिपोर्ट दी। और हानन फानन में वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के अधिकारी होते हैं वह भी तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि वहाँ से स्टेशन जो पुलिस स्टेशन होता है महज ही दूरी होता है। इस वजह से पुलिस वाले भी वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाते हैं। अब पुलिस वाले आने के बाद जो नज़ारा देखते हैं वह सच में ही बहुत ही भयानक था, क्योंकि वहाँ पर झाड़ियों में एक लड़की का शव पाया जाता है। उसके साथ हुई हैवानियत को हम शब्दों में बता पाना मुमकिन था। और वहीं उसकी निजी हालात इस प्रकार की थी कि उसकी चेहरे को देख करके पहचान पाना नामुमकिन था। और उसके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उसकी तो उससे भी बदतर हालत कर दी थी उस शख्स ने। और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट को पत्थर से कुचल करके उसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया जाता है। और पुलिस वालों को लग रहा था कहीं ये तो एसएससी तो नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले उसके घर वाले उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाए थे। तो पुलिस वाले उसके घर वालों को कॉल लगाते हैं, फोन करते हैं। तो जब यह सारी बात घर वालों को बताया जाता है तो घर वाले विश्वास ही नहीं करते हैं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं ये हमारी बेटी हो ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ, अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन ये कोई भी हो सकता है। उसके बाद उसके घर वालों को वहाँ बुलाया जाता है जहाँ फॉरेंसिक रिपोर्ट दी जाती है, मतलब उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहाँ पर उसके घर वालों को बुलाया जाता है। तो उसकी माँ उसके शरीर पर बने टैटू को देख करके थोड़ी बहुत पहचानने की कोशिश करती है। और उसके बदन पर कुछ कपड़े होते हैं, उसे देख करके उसकी माँ उसको पहचान कर लेती है कि नहीं मेरी बेटी यशस्वी सिंदरे ही है। और जब यह कंफर्म होते ही, लेकिन अब ये तो पता चल गया था कि ये ही यशस्वी सिंदरे हैं। लेकिन एक बात पुलिस वालों को खट रही थी कि आखिर एक दिन पहले ही तो उसके फैमिली वालों ने उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई और आज इस हालत में पाई यशस्वी सिंदरे, जो कि रात भर उसे आवारा कुत्ते भी नहीं छोड़े थे। इसी वजह से शायद यह बंजर और भी भयानक हो गया है। और वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उन्हें ये नहीं समझ में आता है हमारी बेटी के साथ किसने किया और क्यों किया। क्योंकि उनकी जो लड़की थी वह बहुत ही प्यारी होती है और ना ही किसी से कोई मतलब रखती है। वह उनमें से एक लड़की थी और ना ही उसके परिवार वालों का किसी से इतनी गहरी दुश्मनी थी कि वह व्यक्ति इस हद तक जाकर गिर सकता है। तो सवाल यही था कि उसके साथ हैवानियत किसने और किस मकसद से की, और क्या था रीजन जो उस व्यक्ति ने उस लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या कर देता है। तो आइए शुरू करते हैं देश दुनिया की डार्क सीक्रेट रियलिटी। यशस्वी सिंदरे एक ऐसी लड़की थी जो कॉमर्स से ग्रेजुएटेड थी और बेलापुर के ही एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर कार्य करती थी। और लगभग वह 20 किलोमीटर रोज तय करके अपने घर से ऑफिस लगातार आना जाना उसका लगा रहता था। अब वहीं लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन अचानक 24 जुलाई 2024 को उसके फोन पर एक रिंग बजती है, यानी कि दाऊद शेख नाम का एक लड़के का फोन आ रहा था। लेकिन उस फोन को वह बार बार इग्नोर कर रही थी। लेकिन वह लड़का बहुत ही ज्यादा फोन कर रहा था। इस वजह से यशस्वी सिंदरे ने उस फोन को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद वह लड़का जो चीज बोला उसे सुनने के बाद यशस्वी सिंदरे बहुत ही ज्यादा डर सा और सहम सा जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा पसीना होने लगता है। और वह तुरंत ही अपना फोन वहीं पटक करके सीधा अपने परिवार वालों के पास चली जाती है और वहां जाकर कहती है कि मुझे बहुत ही जरूरी अर्जेंट वर्क है, मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना होगा। और वह तुरंत ही अपनी सहेली से मिलने जाती है। और जब वह अपनी सहेली से मिलने जाती है, जो बात अपने सहेली को बताती है वही बात अगर अपने घर को बता देती
तो आज ये वाक्य आपके सामने नहीं आता। लेकिन वह बहुत ही ज्यादा डर सा सहम सा गई थी, इस वजह से उसने अपनी बात को अपनी सहेली को शेयर करना पड़ा, क्योंकि एक दोस्त होता है जिसे अपने सारे पर्सनल बात शेयर करना जरूरी समझते हैं हम लोग। यशस्वी शिंदे अपनी सहेली से बताती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे वह आखिरी बार मिलने बुलाया है। तो ऐसा सुनते ही उसकी सहेली कहती है, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो यशस्वी शिंदे कहती है कि वो सिर्फ एक ही लोग यानी मुझे अकेले मिलने बुलाया। ये बोलकर वह अकेले ही उस लड़के से मिलने चली जाती है। और अब आया वो दिन जिस दिन उसको जिस हालत में पाया गया था। उस शव की पहचान करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ने भी उसकी हालत देख करके बहुत ही हैरानी जताई, क्योंकि उसके साथ हैवानियत जो की गई थी बहुत ही भयानक था। और अब पुलिस वाले भी इस केस को गंभीरता लेते हुए इस केस में सीबीआई वालों को भी शामिल, और जो आगे की कार्रवाई शुरू होती है वह सबसे पहले यशस्वी के पिता से ही सवाल जवाब किया जाता है। पिता ने भी सिर्फ वही बताया जो यशस्वी घर से निकलने से पहले अपने पिता से कह कर गई थी। वह अपने सहेली से मिलने जा रही है, बहुत ही जल्द घर आ जाएगी। लेकिन जब उसके पिता ने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उन्होंने एक बहुत ही भयानक बयान दिया, और उसी सवाल से ये जो केस था बहुत ही तेजी से सॉल्व होने लगता है। उन्होंने बताया कि हमारा खैर ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन एक दाऊद शेख नाम का एक लड़का है जो टैक्सी चलाता है। मुझे उसी पर शक हो रहा है, हो ना हो इस घटनाक्रम के पीछे उसी शख्स का हाथ है। अब ये दाऊद शेख कौन है? और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यशस्वी अपने घर से निकलने से पहले उसका जो फोन आया था उसमें दाऊद शेख का ही नंबर था, और दाऊद शेख से ही वह बात की थी, जिसकी वजह से वह बहाना बनाकर अपने घर वालों से, अपने सहेली का बहाना बनाकर दाऊद शेख से मिलने गई थी। और मिलने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, इस केस को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे चलना पड़ेगा, तभी आप इस केस को क्लियर समझ पाओगे। दाऊद शेख मुख्य तौर से बेंगलोर का निवासी था, और वह पिछले कई वर्षों से नई मुंबई में टैक्सी ड्राइवर का कार्य करता था। कुछ जानकारी के मुताबिक जिस स्कूल में यशस्वी शिंदे पढ़ रही थी उसी स्कूल में दाऊद शेख भी पढ़ाई कर रहा था। वह अपने पढ़ाई को छोड़ देता है, हालांकि यशस्वी शिंदे अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखती है। और जब वो जो दाऊद शेख होता है पढ़ाई छोड़ने से पहले यशस्वी शिंदे के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती अपनी बना लेता है, और जिसके बाद दाऊद शेख पढ़ाई छोड़ने के बाद भी यशस्वी शिंदे से संपर्क में रहता था। और आखिर में हुआ वही जो हर बार होता है, क्योंकि जो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप था वह उनके घर वालों से यह छुपा हुआ था। और वहीं यशस्वी शिंदे की उम्र लगभग 15 वर्ष बताई जा रही है, जिसके बावजूद भी वह दाऊद शेख के प्यार में धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से दाऊद शेख इसका फायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है, और किसी न किसी तरीके से उसके घर वालों को पता चल जाता है। अब यहाँ पर ये बात मैटर ही नहीं करता कि उस लड़की की मर्जी थी या नहीं थी, क्योंकि वो लड़की अभी बालिग नहीं हुई थी। और जब यह बात उसके पिता को पता चलती है, उसका पिता तुरंत ही थाने में जा करके रिपोर्ट दर्ज करवाता है और कहता है कि दाऊद शेख नाम का लड़का हमारी बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ गलत काम करता है। इसलिए अब दाऊद शेख के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज किया जाता है और उसको 6 महीने की सजा दी जाती है। अब आप लोगों में से कई लोगों को लग रहा होगा कि इसी बदला लेने के लिए दाऊद शेख ने यशस्वी शिंदे को ही मारा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दाऊद शेख को इस बात का बदला लेना ही था तो वह जैसे ही वह जेल से आता तुरंत ही उसका बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब ऐसा ना करने की इसके पीछे की एक और वजह निकल कर आती है। ऐसा बताया जाता है कि जब वह जेल से बाहर निकला था उसके कुछ ही दिनों बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसकी हड्डियों में काफी ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है। उसको कई महीने हॉस्पिटल में बिताना पड़ता है, और वहीं जब वह ठीक होता है तो सीधा बेंगलोर चला जाता है। लेकिन भले ही इस बात का पता यशस्वी के माता पिता को नहीं था, लेकिन यशस्वी को इस बात का पता था कि वह जेल से बाहर निकल चुका है। और कैसे पता चला ये भी बहुत अहम बात है, आपको आगे पता चल जाएगा। दरअसल दाऊद शेख का एक दोस्त होता है मोहसिन, जो कि कर्नाटका में रहने वाला है। लेकिन जो मोहसिन होता है वह यशस्वी शिंदे से भी दोस्ती करके रखता है और वह उससे बराबर बातें चीतें करती रहती है। हालांकि जो मोहसिन होता है वह दाऊद शेख का दोस्त होता है। दाऊद शेख ने मोहसिन से उस यशस्वी शिंदे का नंबर लिया और उसके बाद यशस्वी शिंदे को कॉल लगाया, और जिसके बाद दूसरी बार उन लोगों का यानी दाऊद शेख और यशस्वी शिंदे का बाबू सोना शुरू हो जाता है कहानी। हालांकि घर वाले बयान दे रहे थे कि इसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वहीं जब सीबीआई इसकी कॉल हिस्ट्री निकालती है यशस्वी शिंदे की, तो सच्चाई सामने निकल कर आती है कि वह लड़की अपने घर वालों के नजरों से छुप करके उस लड़के से दूसरी बार रिश्ता बनाए रखी, और वो दोनों फिर से आपस में संबंध बनाने लगते हैं, और ऐसे ही समय बीतने लगता है। और वहीं जब यशस्वी शिंदे और दाऊद शेख के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाती थी तो उसमें जो नंबर होता है वो आपस में दोनों ब्लैकलिस्ट कर लेते, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं
तो क्या हुआ कि जो मोहसिन था वह उन दोनों के बीच में बिचौलिया बन के कार्य करता था और उन दोनों को कनेक्ट करने का काम मोहसिन करता था, यानी कि उसके थ्रू ही वो दोनों बातचीत करते थे। और जब पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कॉल हिस्ट्री जब एसएसपी सिंदरी की निकालते हैं तो पता चलता है कि वह दाऊद शेख और जो वो दोस्त था दाऊद शेख का, उन दोनों से वह बातचीत करती थी। और वहीं कहीं न कहीं मोहसिन भी इसके पीछे कोई न कोई राज है, इसका हाथ है। इस वजह से पुलिस वाले उसको भी गिरफ्त कर लेते हैं, उसको अपने हैंडल में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, क्योंकि दाऊद जो था वह फरार चल रहा था। तो वहीं पुलिस वालों को यह लव एंगल दिख रहा था, जिस वजह से उन लोगों के मन में विचार चला कि कहीं जो मोहसिन से और एसएसपी सिंदरी दोनों बात कर रही हूँ, इस वजह से दाऊद शेख को जेलसी फील हो, इस वजह से वह इस घटना का अंजाम दिया हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों के हाथों से सच्चाई कोसों दूर थी। हालांकि यह तो कंफर्म था कि इसके पीछे दाऊद शेख का ही हाथ है। और जब दाऊद शेख और एसएसपी सिंदरी की इतिहास को पलटा जाता है तो उसी तब लगे एक सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखा जाता है, यानी खंगाला जाता है कि जब एसएसपी सिंदरी जाती है तो उसी के कुछ ही देर बाद एक लड़का जाता है और उनके बीच में ना तो कोई आता है ना कोई जाता है। उसके बाद कोई भी आता जाता नहीं है, जिस वजह से उस लड़के के ऊपर शक किया जाता है। और उसकी फोटो लेकर के जब उसके घर वालों को दिखाया जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं यही तो है दाऊद शेख। और अब कहीं न कहीं पुलिस वालों को दाऊद शेख को पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया था, क्योंकि उसी के माध्यम से पता चल पाएगा कि आखिर क्यों एसएसपी सिंदरी को मारा गया था। और वहीं कुछ लोग इस मामला को लव जिहाद का नाम दे रहे थे। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के अंत तक पूरी सच्चाई जानने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। खैर 31 जुलाई को दाऊद शेख को पकड़ लिया जाता है और दाऊद शेख को पकड़ने के लिए टोटल पुलिस वालों को 7 टीम बनाना पड़ता है। और वहीं जब दाऊद शेख पकड़ा जाता है, पकड़े जाने के बाद वह अपना गुनाह कबूल कर लेता और साथ ही साथ वह बता रहा था कि, और साथ ही साथ यह बताता है कि वह धीरे धीरे एसएसपी सिंदरी के ऊपर दबाव डाल रहा था शादी करने का। और वहीं दाऊद शेख कहता है कि चलो हम लोग भाग चलते हैं बेंगलोर और वहीं चल के शादी कर लेंगे। लेकिन लड़की को यह पता था कि उसके घर वाले इस रिश्ता को मंजूर नहीं करेंगे, जबकि पहले ही इस बात को लेकर के उसके घर में बवाल चल रहा था। इस वजह से वह इस रिश्ते से पीछे हट रही थी, जिसके कारण दाऊद शेख ने उसकी हत्या कर दी। अब कहीं न कहीं आपके मन में यह सवाल उठता है कि आखिरकार दाऊद शेख के पास वह लड़की गई, क्योंकि उस लड़की के पास यानी दाऊद शेख के पास जब वह नाबालिग थी तो उसके साथ जो संबंध बनाई थी उसका जो प्राइवेट फोटो था वह दाऊद शेख के पास था। वही लेने के लिए वह आखिरी बार मिलने के लिए दाऊद शेख के पास गई थी। लेकिन दाऊद शेख जब उसे शादी करने के लिए कहता है वह मना कर देती है, जिसकी वजह से वह दाऊद शेख उसके प्राइवेट पार्ट को पत्थर से कुचल कर मार देता है और उसके चाकू और 2-3 मतलब वो पहले से ही तैयार होकर आता है, प्रिपेयर होकर आता है कि अगर नहीं मानेगी तो हम उसका कत्ल कर देंगे। और उसको चाकू कहाँ नहीं चाकू भोंका था, अगर मैं बयां नहीं कर सकता, उन्हें शब्दों से बयां नहीं कर सकता। और उसके बाद दाऊद शेख उसकी हत्या करके वह सीधा बेंगलोर चला जाता है और लोगों को लगता है कि वो नहीं रहता। लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यह नजर आता है उसके बाद उसकी सच्चाई पकड़ी जाती है और दाऊद शेख को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि ये कहानी को बताने का मेन मकसद ये नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचाया जा सके, मैं सिर्फ ये आप सभी को जागरूक कर रहा हूँ कि आज की जो नई लड़कियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित होती हैं। लड़के नहीं देखती, बस उनको इश्क करना है तो जी की। लेकिन हाँ, लड़कियों से यही गुजारिश है कि आप कोई भी चीज़ या कोई भी गड़बड़ी होती है तो आप अपने फैमिली से जरूर बता करें, क्योंकि वही कुछ न कुछ अपने फैमिली से ही अगर शेयर की होती तो आज वो उसको ये दिन नहीं देखना पड़ता और आज मुझे ये वीडियो नहीं बनाना पड़ता। हालांकि अब वो तो इस दुनिया में नहीं रही, उसके लिए कुछ देर लिए मौन व्रत मैं कर लूँगा। आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी थोड़ी देर के लिए उसके शांति आत्मा को शांति करने की प्रेयर कीजिएगा। जाते मैं आप सभी को यह कह देता हूँ, अगर आपको अपना नाम बुलाना है, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बुलाना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उसका नाम देख लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपके यूट्यूब चैनल का नाम ले लूँगा। फिलहाल के लिए चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।